अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 का मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो है गैस लॉस। स्टूडेंट्स, गैस लॉस क्या होते हैं और वो कैसे ड्राइव होते हैं, तो उसको आप समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि देयर आर 4 वेरिएबल्स और फंक्शंस दैट डिस्क्राइब द स्टेट्स ऑफ अ गैस। 4 ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, 4 ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी भी गैस की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं कि गैस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो होता है वो गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो पहला जो वेरिएबल है या फंक्शन, पहला वॉल्यूम है जो कि गैस को डिस्क्राइब करता है। दूसरा आ जाएगा प्रेशर ऑफ अ गैस, गैस का प्रेशर भी होता है, ठीक है, जो कि गैस को डिस्क्राइब करता है। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ द थर्ड वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द गैस। और चौथे नंबर पे आता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जितने भी गैस लॉज हैं, हम इस बुक में 3 गैस लॉज पढ़ेंगे। गैस लॉज बेसिकली किसी भी 2 फंक्शन के दरमियान जो रिलेशन होता है, किसी भी 2 फंक्शन के दरमियान रिलेशन हर लॉ में बताया जाएगा आपको। और 2 फंक्शंस के दरमियान जब भी रिलेशन आएगा तो बाकी के 2 जो फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। ये याद रखिएगा। गैस लॉ जो है, जो कि 3 हम पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली किसी भी दो फंक्शंस के दरमियान रिलेशन डिस्क्राइब करते हैं और रिमेनिंग जो 2 फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बॉयज़ लॉ से। ठीक है, अब बॉयज़ लॉ क्या है। बॉयज़ लॉ कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। क्या मतलब कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है, कोई भी गैस हो, उसका जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर आप डायग्राम देखें, यहाँ पे प्रेशर कम है, देखें प्रेशर कम है, प्रेशर ऊपर की तरफ है, यहाँ तक लग रहा है, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने से, यहाँ देखें प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है और यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये दोनों कौन से प्रोपोर्शनल हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का साइन जब भी अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखें, आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अभी आपको बताया था कोई भी 2 रिलेशन हम जब पढ़ेंगे 2 फंक्शंस के दरमियान, यहाँ पे जो 2 फंक्शंस हैं वो है, एक वॉल्यूम है, दूसरा है प्रेशर। बाकी जो 2 फंक्शंस हैं, कौन से फंक्शंस थे, एक तो था टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा था नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने कह दिया के, और ये हो गया डिवाइडेड पी। पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल्स टू के। ठीक है, के का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, के का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप पहले डायग्राम देखें, यहाँ पे जो प्रेशर है उसको अगर मैं P1 बोलूँ और वॉल्यूम को V1 बोलूँ, ठीक है, और दूसरी डायग्राम में मैं प्रेशर को P2 बोलूँ और वॉल्यूम को V2 बोलूँ, तो यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ P के साथ और यहाँ पे V के साथ 1 लिख सकता हूँ, और दूसरी स्टेट के लिए मैं यहाँ P2 लिख सकता हूँ और V2 लिख सकता हूँ, और इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें के तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ बराबर है के, तो बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इनको हम कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कैसे होगा, ये हो जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, के तो कैंसिल हो गया क्योंकि के सेम था, इसीलिए लास्ट में हमने P1 V1 और P2 V2 को कंपेयर करा दिया। तो ये इक्वेशन है हमारी किसकी, बॉयज़ लॉ की। बॉयज़ लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी गैस के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वॉल्यूम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया हमने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया। ठीक है, तो दोनों का अगर रिलेशन देखें तो दोनों का रिलेशन एक कर्व लाइन बनता है और इस कर्व को कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इस कर्व को कहते हैं हाइपरबोला। और ये इस कर्व लाइन क्यों बना है, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ कौन सी प्रोपोर्शनल थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, और इन्वर्सली का ग्राफ आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कर्व बनता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, वो बेसिकली ग्राफ है प्रेशर का। ये वॉल्यूम नहीं है, ये है 1/वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का इन्वर्स।
तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स का अगर आप ग्राफ बनाएं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है। द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज a curved line and a graph between pressure and 1 upon volume is always a straight line। ठीक है, ये तो था बॉयल्स लॉ। अब आगे चलें। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। वॉइस इशू हो गया था ज़रा सा। चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, किसके टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे कौन सी दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, यहाँ पे पहली चीज़ जो है वो प्रेशर कांस्टेंट होगा और दूसरी चीज़ किसको कांस्टेंट रखना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले उसमें एक कैंडल जल रही है, एक बर्नर जल रहा है नीचे, और दूसरे उसमें 3 बर्नर जल रहे हैं। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम कम था, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ये हो जाएगा KT। K की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये हो जाएगा V/T इज इक्वल्स टू K। ठीक है, इनिशियल स्टेट के लिए हम V1 और T1 लिख देंगे, और दूसरी स्टेट के लिए हम V2 और T2 लिख देंगे इज इक्वल्स टू K, और दोनों को कंपेयर कराएंगे तो वी विल गेट V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है, ये आपके सामने चार्ल्स लॉ की इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या था चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अच्छा जी, इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें स्टूडेंट्स, तो हमने टेम्परेचर को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया और वॉल्यूम को अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया। तो अगर दोनों क्वांटिटीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ भी कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है एवोगाड्रोज लॉ। अब ये एवोगाड्रोज लॉ क्या है, ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये कहता है कि वॉल्यूम जो है वो किसी भी गैस का वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कम है तो वॉल्यूम क्या है, कम है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गए तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ पे दो चीज़ें जो कांस्टेंट है, पहली चीज़ टेम्परेचर है, दूसरी चीज़ है यहाँ प्रेशर। वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल हटेगा तो K लगेगा, तो K की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये हो जाएगा V/N इज़ इक्वल्स टू K। इनिशियल स्टेट के लिए V1 और N1 और फाइनल के लिए V2 और अपॉन N2 हो जाएगा, और इन दोनों को कंपेयर करा दें तो ये बन जाएगा V1/N1 इज़ इक्वल्स टू V2/N2। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये डिस्क्राइब करती है किसको, एवोगाड्रोज लॉ को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो देख लें। एक्स एक्सिस पे हमने लिया नंबर ऑफ मोल्स, वाई एक्सिस पे लिया वॉल्यूम, और अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, जैसा कि आपने स्टेटमेंट में देख लिया था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थे 3 लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोज लॉ। अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि है जनरल गैस इक्वेशन।
जनरल गैस इक्वेशन बेसिकली तीनों लॉस को कंबाइन करके बनती है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एवोगाड्रोस लॉ ने क्या कहा, इसने कहा है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीन रिलेशंस बन गए आपके सामने। अब इन तीनों को कंबाइन कराएंगे। लेफ़्ट पे तीनों के वॉल्यूम लिखा है तो मैंने वॉल्यूम लिख दिया, उसके सेंटर में प्रोपोर्शनल का साइन लगा, प्रोपोर्शनल का साइन लिख दिया। राइट हैंड पे एक जगह लिखा हुआ 1/P और एक जगह लिखा हुआ है T और एक जगह लिखा हुआ है N, ठीक है स्टूडेंट्स। इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा NT/P और प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ होगा वो है कैपिटल R। ये क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये P डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया PV = nRT। ये है जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। R क्या है, बेसिकली R का नाम है यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। या फिर ये याद नहीं हो रहा तो एक और नाम है इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है R = 8.314 जूल पर मोल और केल्विन, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें R की दोनों वैल्यू को मैंने डिस्कस किया। R की दूसरी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0821, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आप उसमें देख लीजिएगा किस तरह से मैंने इसको R की दोनों वैल्यूज़ को डिफरेंट यूनिट्स में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये गैस लॉ थे और ये लास्ट में जनरल गैस इक्वेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।